तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के भी स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो इससे पिछले वाले वीडियो में लगभग चैप्टर नंबर 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग मैंने 6 क्वेश्चन कराया था और आज मैं फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है आज आपको सामने कराने का प्रयास करता हूँ। तो देखते हैं जो 7वां प्रश्न है वो क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करा आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 करा बाबू कि जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहां तक क्वेश्चन कराया था कि भोजन को दुर्गंध होने से कैसे बचाया जा सकता है ना, ये क्वेश्चन करवा दिया था। और मैं जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो क्या करे समझते हैं। तो लिखेंगे वायु में दहन करने से पहले वायु में दहन वायु में दहन करने से पहले वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम फीता मैग्नीशियम फीता जिसको हम रिबन कहते हैं, मैग्नीशियम फीता ब्रैकेट में लिखेंगे रिबन, मैग्नीशियम फीता ब्रैकेट में रिबन को साफ क्यों किया जाता है, को साफ क्यों किया जाता है, को साफ क्यों किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है। यानी कहा कि वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम फीता यानी मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों साफ करते हैं ना, इसके बारे में कह रहा है। तो इसके बारे में समझते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक का है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ भी रखा गया। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे बाबू वायु में, आंसर लिखिए वायु में दहन वायु में दहन करने से पहले वायु में दहन करने से पहले वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम फीता मैग्नीशियम फीता मैग्नीशियम फीता मैग्नीशियम फीता जिसको हम रिबन कहते हैं, रिबन को साफ रिबन को साफ इसलिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है इसलिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि मैग्नीशियम धातु क्योंकि मैग्नीशियम धातु क्योंकि मैग्नीशियम धातु क्योंकि मैग्नीशियम धातु अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु अधिक अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है जब जब यह वायु के संपर्क में आता है, जब यह वायु के संपर्क में जब यह वायु के संपर्क में आता है जब यह वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, एक परत बन जाती है जो मैग्नीशियम को जो मैग्नीशियम को जो मैग्नीशियम को
जो मैग्नीशियम को दहन से रोकती है, मैग्नीशियम को दहन से रोकती है, मैग्नीशियम को किससे रोकती है? दहन से रोकती है। इसलिए इस परत इसलिए इस परत इसलिए इस परत को हटाने के लिए इसलिए इस परत को हटाने के लिए इसलिए इस परत को हटाने के लिए दहन से पहले दहन से पहले दहन से पहले इसे इसे रेजमाल दहन से पहले इसे रेजमाल से साफ किया जाता है। रेजमाल से क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। रेजमाल से साफ किया रेजमाल से साफ किया जाता है। जैसे हम लिखेंगे मैग्नीशियम, समीकरण इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम आएगा, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ ध्यान देना, कह रहा कि आप समझिएगा, वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम फीता यानी रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, इसका क्या रीजन है, क्यों साफ किया जाता है? तो इसका आंसर देखिएगा, कह रहा कि वायु में दहन, क्या कह रहा है बाबू? वायु में दहन करने से पहले, यानी कह रहा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम फीता यानी मैग्नीशियम फीता बोले तो रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है। अधिक अभिक्रियाशील का मतलब वो तुरंत क्या करता है? वायु के साथ संपर्क हो जाता है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील होता है जब यह वायु के संपर्क में आता है। जब किसके संपर्क में आता है? जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। जब जैसे आप लोग देखते हो लोहा को रखते हो वायु में तो इस पे एक परत जम जाती है, जंग का परत। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि जब धातु अधिक क्रियाशील होती है, अभिक्रियाशील होता है, तो जब यह वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसकी ऑक्साइड? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जो मैग्नीशियम को दहन से रोकती है। जो मैग्नीशियम को क्या करती है? दहन से रोकती है, यानी मैग्नीशियम को जलने में रुकावट पहुंचाती है ना। जब क्या करता है? मैग्नीशियम फीता वायु के संपर्क में आता है तो उस पर एक मैग्नीशियम की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण वो जलने में उसको कठिनाई होती है, अर्थात एक परत बन जाती है जो दहन से रोकती है। इसलिए इस परत को हटाने के लिए दहन दहन से पहले इसे रेजमाल से साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है? रेजमाल। जैसे आप लोग सरेस कागज देखते हो ना, उसी तरह होता है, रेजमाल किया जाता है। आप देखते हो ना, आप मान लीजिए पेंट करते हो ग्रिल विल में, उसको पहले जंग लगा हुआ था तो उसको सरेस कागज से क्या करते हैं? छोड़ा देते हैं पूरी तरह से, तब उसको पेंट करते ताकि उसको पकड़े। उसी तरह उसको रेजमाल से क्या कर देते हैं? साफ किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम प्लस Mg प्लस H2O ना, क्या हो जाएगा? Mg प्लस H2O बनाकर क्या बनेगा? MgO। क्या बना देगा? MgH2O या MgO कह सकते हो ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग समझ गए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछ रखा गया और लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न लिखेगा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो हो जाएगा आपका परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए
अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या करना है, संतुलित समीकरण लिखना है। तो वो अभिक्रिया क्या लिखते हैं, पहला जो दिया गया आप लोग तो दिया गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन है, यानी कह रहा निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण करा कि क्या बनता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है बाबू, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। उसके बाद इसका करा कि यहाँ पे लिखने के लिए बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, H2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरीन का क्या होता है, Cl2। अच्छा बताओ, तो इधर क्या बच जाएगा, यानी Cl होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड क्या करना, इक्वल करना है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण करा। तो दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन मिलके क्या बना लेगा बाबू, 2HCl। बताओ क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 2HCl 2HCl। अब बोलेगा सर कैसे, क्योंकि संतुलित पूछ रहा है। अगर यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ क्लोरीन दो है, तो यहाँ दो लगाएंगे तब तो समीकरण संतुलित होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करें दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा जो इसका पार्ट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 करा है कि बेरियम, करा कि बेरियम बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट मिलके क्या बनाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे समझिएगा, बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो बताइए इसका सूत्र क्या होता है, तो ध्यान देना बाबू, इसको करा है, इसको लिखेंगे B3 बेरियम क्लोराइड ना, BaCl2 प्लस उसके बाद क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड है ना, Al2 इंटू SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। और उसके बाद इधर क्या बना लेगा, इधर बना लेगा आपका 3BaSO4 3BaSO4 प्लस बना लेगा एल्युमिनियम क्लोराइड Cl3। ठीक है, ये बना लेगा। आप लोग देखो दोनों साइड क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण के तौर पे इसको लिख लिए। तीसरा जिसका हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा बाबू, वो कह रहा है कि सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस क्या है, जल, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस इसका लिखने के लिए, मतलब इसका क्या समीकरण लिखने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम का क्या होता है 2Na प्लस 2H2O, जल का क्या होता है H2O। उसके बाद इधर क्या बना लेगा, इधर बना लेगा 2NaOH प्लस क्या बना लेगा H2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
कभी कभी परीक्षा में ये दे देंगे और बोलेंगे इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, परीक्षा में दे देता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दे देगा, इधर दे देगा इधर, इसका बोलेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कहा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट को जब हम बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड करते हैं तो बी करेक्ट 3BaCl2 प्लस Al2 एल्युमिनियम एल्युमिनियम सल्फेट को हम क्या किए, दोनों साइड बैलेंस्ड कर दिए, ठीक है। ये इसका क्या था, क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर वाले प्रश्न को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं ना, ऊपर वाले प्रश्न को मिटा देते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है बाबू। ये था आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा इस चैप्टर पे, तब जाकर के आपके पूरा संपूर्ण, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, जब आपको खत्म हो जाएगा तो बता देंगे आपको कौन कौन चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे। अगर ये मेरा जो क्वेश्चन लगा अच्छा लगा हो, समझ आया हो, मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।